पाप मोचनी एकादशी की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी और इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा शुरू करने से पहले हम एकादशी व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व और एकादशी व्रत रखने के नियम। एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में व्रतों का राजा माना गया है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और हर महीने में 2 बार यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से इंसान के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन भर एकादशी व्रत का पालन करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी का व्रत तन, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का एक अद्भुत तरीका है। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरुआत कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह से वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन चावल में अशुद्धियों का वास होता है। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। जो लोग पूर्ण उपवास नहीं कर सकते वे फलाहार ले सकते हैं। व्रत के नियम एक दिन पहले यानी दसवीं की रात से शुरू हो जाते हैं। दसवीं की रात को हल्का भोजन करना चाहिए ताकि अगले दिन पेट साफ रहे। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की बुराई न करें, झूठ न बोले और शांत रहे। अपना समय भगवान के भजन और कीर्तन में बिताए। एकादशी पर तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि माना जाता है कि इस दिन तुलसी भी व्रत रखती है। लेकिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। व्रत का समापन अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण मुहूर्त में करना चाहिए। पारण में तुलसी दल और जल लेना श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। वहाँ मेधावी नामक एक युवा ऋषि घोर तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा उस वन से गुजर रही थी। ऋषि की सुंदरता और तेज को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी गायन और नृत्य कला से ऋषि का ध्यान भंग करने की कोशिश की। कामदेव की सहायता से वह सफल रही और मेधावी ऋषि अपनी तपस्या छोड़कर मंजू घोषा के प्रेम पाश में बंध गए। मंजू घोषा के साथ भोग विलास में ऋषि इतने लीन हो गए कि उन्हें समय का बोध नहीं रहा। कई वर्ष, लगभग 57 वर्ष बीत गए, लेकिन ऋषि को लगा कि अभी केवल एक ही शाम बीती है। जब मंजू घोषा ने वापस स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी तब ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। उन्हें अत्यंत क्रोध आया कि इस अप्सरा ने उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा कांपने लगी और ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उसे मुक्ति का उपाय बताया। मेधावी ऋषि ने कहा, हे मंजू घोषा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर लोगी। ऋषि स्वयं भी अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए और अपनी भूल बताई। पिता ने उन्हें भी इस एकादशी का व्रत करने की सलाह दी ताकि उनका खोया हुआ तप और तेज वापस मिल सके। मंजू घोषा और मेधावी ऋषि दोनों ने ही पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अप्सरा बन गई और स्वर्ग चली गई।
मेधावी ऋषि के भी सभी पाप धुल गए और उनकी तपस्या का फल उन्हें वापस मिला। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी एकादशी यानी कि पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि अनजाने में या मोहवश कोई बड़ी भूल हो जाए तो सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भगवान विष्णु की शरण में जाना जीवन को फिर से पवित्र बना सकता है। एकादशी व्रत की कथा यहीं पर संपन्न हुई। भगवान विष्णु इस व्रत को करने वाले, व्रत की कथा सुनने वाले और व्रत की कथा कहने वाले सभी को अपने पापों से मुक्त करे और सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए।